नमस्कार। आज हम अध्याय 1 पढ़ेंगे, भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाषा की इकाइयाँ कितनी होती है। भाषा की इकाइयाँ होती है 5: ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। अब इनके बाद में हम सीखेंगे पहला पॉइंट जो है ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली स्वतंत्र आवाज़ ध्वनि कहलाती है, जैसे ओम। दूसरा पॉइंट है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वह ध्वनि जिसके पुनः टुकड़े न हो सकें वर्ण कहलाती है, जैसे ए, क, प, ट आदि। वर्ण के बाद में तीसरा पॉइंट आता है शब्द का। तो शब्द की परिभाषा होगी वर्णों का सार्थक समूह है, शब्द कहलाता है, जैसे जल, पुस्तक, विद्यालय आदि। चौथा पॉइंट है पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप को पद कहते हैं, जैसे मोना खेलती है। पांचवा वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है, वाक्य कहलाता है, जैसे सेब मीठा है। भाषा के भेद। भाषा के भेद में पहला पॉइंट है मौखिक भाषा और दूसरा पॉइंट आता है लिखित भाषा। हम पढ़ेंगे भाषा क्या चीज़ होती है, यानी कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों की बातें स्वयं समझने के लिए जिन शब्दों, संकेतों, ध्वनियों आदि का प्रयोग किया जाता है, वही भाषा कहलाती है। भाषा होती है मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा जैसे बताया, अपने विचार को प्रकट करने तथा दूसरे के विचार को समझने को हम भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज, अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के विचारों को कानों से सुनकर समझने को मौखिक या कथित भाषा कहते हैं। उसके बाद में आता है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा यानी कि अपने विचार को लिखकर दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर समझने को लिखित भाषा कहते हैं।